जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें कि मेरे पास जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी सीआरपीएफ के रिगार्डिंग, जिसमें कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मेरे से ये पूछ रहे थे काफ़ी बच्चे कि सर जो हमारा जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो ट्रेड टेस्ट होगा और जो फिजिकल होगा, क्या ये दोनों चीज़ें जो है एक साथ होंगी या फिर अलग अलग होंगी। दूसरी चीज मेरे पास ये आ रहा है कि जो ट्रेड टेस्ट जो होगा उसमें किस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें इसके बारे में आप हमें बताइएगा। तो इसी को लेकर के आज ये मैंने वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि आज आपको मैं ये बताऊंगा कि जो आपका फिजिकल होगा और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, क्या वो एक साथ होंगे या फिर अलग अलग होंगे, कितना समय दिया जाएगा। दूसरा चीज, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वहां पर आपको जो है क्या आपसे वो जो ट्रेड टेस्ट जो होगा उसमें क्या आपसे प्रैक्टिकल वहां पर करवाया जाएगा या फिर वहां पे आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इन चीजों को जो है, इन चीजों को लेकर के जो डाउट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको आज मैं क्लियर करूंगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो है सीआरपीएफ का सीबीटी एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और आपसे जो है ट्रेड प्रेफरेंस भी आपसे इसमें आपसे भरवा लिया गया है। ठीक है, अब लेकिन जो है आपका रिजल्ट का जो है आपको काफी टाइम से इंतजार है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट, अब सारी चीजें तैयारियां हो चुकी हैं, अब आपका सिर्फ रिजल्ट आना ही बाकी है। अब आपका रिजल्ट आपको कुछ ही समय में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो है फिजिकल को और ट्रेड टेस्ट को लेकर के जो आपके मन में डाउट्स हैं कि क्या आपका जो है फिजिकल और ट्रेड टेस्ट एक ही दिन होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपका फिजिकल है और जो आपका ट्रेड टेस्ट है, ये आपका अलग अलग समय पर होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जिस दिन फिजिकल ही हो रहा है उसी दिन आपका जो है ट्रेड टेस्ट भी करवा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपका पहले आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल कराने के बाद कुछ समय के बाद आपका जो है ट्रेड टेस्ट इसमें आपका कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपको जो है एक ही समय पर आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट करवा दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी इस चीज को ऐसा बता रहा है कि आपका जो है ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एक साथ हो रहा है, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, ये आपका अलग अलग समय पर होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपके ट्रेड टेस्ट की कि आपका जो है ट्रेड टेस्ट में किस तरीके से आपका ट्रेड टेस्ट होता है। क्या वहां पर आपको प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा या फिर आपसे वहां पर जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं ट्रेड टेस्ट के बारे में, कुछ आपको बता दूं। जो ट्रेड टेस्ट होता है आपका, वो आपका 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसका कि ये जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग होगा। सिर्फ इसके आपके नंबर आपको नहीं जोड़े जाएंगे। ये आपका जो कट ऑफ निकलेगी, जो मेरिट आपकी जो बनेगी, ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर आपकी जो है मेरिट यहां पर बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है होगा क्या कि आपको 50 में से 20 नंबर लाना इसमें जो है बहुत कंपलसरी होगा। अगर आप 20 नंबर लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई होंगे, मतलब कि आपको क्वालिफाई करने के लिए इसमें 20 नंबर लाना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जो ट्रेड टेस्ट होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, तो अब काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें जो है जो हमारा ट्रेड टेस्ट होगा प्रैक्टिकल के हमको वहां पर कराया जाएगा। तो देखिए, आपका कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जहां पर आपको जो है प्रैक्टिकल के थ्रू भी आपको करवाया जा सकता है, और कुछ ट्रेड इसमें ऐसी हैं जिसमें कि आपको सिर्फ होगा क्या कि वहां पे उन चीजों के बारे में आपसे, जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उसमें जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल्स हैं, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। वहां पर आपसे जो है क्वेश्चंस के थ्रू आपसे पूछा जाएगा, वहां पर आपका जो है इसमें प्रैक्टिकल जो है नहीं करवाया जाएगा। जैसे आपका कुक हो गया, तो कुक में देखिए होता क्या है कि काफी, अगर मान लीजिए कुक, जैसे काफी बच्चों ने कुक से भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो अगर वो हर एक बच्चे से अगर मान लीजिए कुकिंग करवाएंगे तो वहां पर बहुत सारा समय भी जाएगा, तो इतना टाइम भी नहीं है कि जो है हर एक बच्चे से जो है आपका वो जो है वहां पर जो है कुकिंग करवा सके। तो जो काफी ऐसी जो चीजें हैं जो जल्दी से जल्दी हो सकती हैं, तो उनका वहां पर होगा। जैसे कि मैं बात करूं, आपका बिगलर हो गया, तो वहां पर होगा क्या कि बिगलर का आपको वहां पर बजवा के दिखवाया जा सकता है। तो बिगलर के आपको वहां पर इस तरीके के जो मतलब चीजें जो आपकी जल्दी हो सकती हैं वो वहां पर आपसे करवाई जा सकती हैं।
आपसे जो चीजें जिसमें ज्यादा समय लगेगा उसमें वहां पर आपकी चीजें नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपका किसका आपका प्रैक्टिकल होगा और किसका आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक, तो देखिए अब आपके जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से आपने भी अप्लाई किया, उसमें किस तरीके से आपसे क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में भी आपको कुछ चीजें आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपकी पहली पोस्ट की जो ट्रेड की बात करूं तो वो है आपकी ड्राइवर। तो ड्राइवर से संबंधित इसमें आपसे क्या क्या वहां पर जो है क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें होगा क्या है, आपको सबसे पहले जो ड्राइवर की ट्रेड है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए सारी ड्राइविंग के उसमें। ठीक है, आपको वहां पर गाड़ी चलाना आना चाहिए, जितने भी आपका जो है उसमें पार्किंग करना चाहिए, मेंटेनेंस करना आना चाहिए आपको, और जो हल्के और भारी व्हीकल है उनका मेंटेनेंस और आपको वहां पर चलाना आना चाहिए। ये होगी आपकी पहली चीज ड्राइवर के बारे में। तो आपको सारी चीजों के बारे में उसमें नॉलेज होनी चाहिए, गाड़ी के पार्ट्स वगैरह ये जो सारी चीजें हैं उसमें आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। आपको गाड़ी भी चलाना आना चाहिए, उसके बारे में मेंटेनेंस करना आना चाहिए, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आपसे आनी चाहिए। वहां पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं फिटर वाले में, जिन बच्चों ने फिटर से फॉर्म अप्लाई किया। तो फिटर में क्या होता है कि उसमें जो है आपका ऑटोमोबाइल्स के रिगार्डिंग इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। वहां पर आपका मोटर मैकेनिक्स इसके रिगार्डिंग आपको वहां पर इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इस चीज को क्या बोलते हैं। और अगली चीज वहां पर आपको टूल्स के बारे में भी उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज होता है, क्या होता है। तो इससे ऐसे उस चीज से रिगार्डिंग आपसे वहां पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगली मैं बात करता हूं बिगलर। तो बिगलर में आपका होगा क्या, वहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वहां से बिगलर का मैंने जैसे आपको बताया था कि बिगलर आपसे वहां बजवा के भी दिखवाया जा सकता है। दूसरा चीज में उसका किस तरीके से इसको यूज करते हैं, और वहां पर उसको मेंटेनेंस करना भी आपको उसका आना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से। अगला हो गया टेलर। टेलर में आपसे क्या पूछ रहा है कि टेलर में आपका जो है आपको आदमी की सही से मेजरिंग करनी आनी चाहिए। जैसे आपने चेस्ट की आपको नाप लेते हैं कि आपका हाथ की जो मेजरमेंट होती है उसको कितना है, गले की मेजरमेंट होती है, बैक की मेजरमेंट होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं मेजरमेंट करना जो आपका ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज आपको यहाँ पर जो है कपड़े को कटिंग करना, स्टिचिंग करना, और अच्छे से उसको यूनिफॉर्म जो आपकी क्लॉथ वहां पे होंगी उनको वहां पर आपको आना चाहिए। चाहे वो ये आपके कॉटन क्लॉथ हो गए या आपके वार्म क्लॉथ हो गए, आपको इनका कटिंग और स्टिचिंग करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका टेलर ट्रेड से। अगला है आपका कॉबलर। कॉबलर माने जो आपके जूते वूते, जिसे हम मूची बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो इसका काम क्या होगा, इसमें इस ट्रेड के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जिसमें जैसे आपका ब्रश हो गया, पॉलिश हो गया, और जो आपका एक सुअर टाइप में होता है वो हो गया, और एक आपका धागा होता है। तो इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें आपको जो है शूज पे पॉलिशिंग करना आपको आना चाहिए। इसमें आपको टूल्स जो उसके कॉबलर के जो टूल्स होते हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और वहां पर आपको लेदर है उसको आपको काटना अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो आपके शूज हैं उसको अच्छे तरीके से रिपेयर स्टिचिंग करना आपको आना चाहिए। और नए शूज आपको नए तरीके के शूज जो है आपको बनाना आना चाहिए। तो ये चीज जो है कॉबलर को, अगर आपने कॉबलर से किया है तो इन चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका कारपेंटर। कारपेंटर की रिगार्डिंग आप सभी जानते होंगे। तो इसमें क्या क्या होता है, जो कारपेंटर इसमें क्या होगा कि इसके बारे में आपको नॉलेज हो, इसके जो सारे टूल्स होते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कारपेंटर में जो टूल्स जो होते हैं उसके बारे में आपको वहां पर उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लकड़ी की कटाई, कोई टूल्स बनाना, और जैसे आपका बोल दिया आपसे बोला जा सकता है कि उसमें बॉक्सेस बनाना, रैक बनाना, और वहां पर लकड़ियों से कोई भी चीज बनाने के लिए आपको वहां पर उसकी चीज बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें विंडो आपको गेट का, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से बनाते हैं, क्या होता है, कैसे लगाते हैं। और इसमें जो है आपको कारपेंटर के में आपको जो है ग्लासेस की भी आपको यहां पर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कारपेंटर का। अगला बात करते हैं हम गार्डनर। तो देखिए गार्डनर में क्या है, आपको प्लांट के बारे में आपको नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि ये कौन सा प्लांट है, इसका क्या यूज है, और
मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सारी आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज उनका नाम आपको पता होना चाहिए, इस पौधे को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप गार्डनर की बात करूं, उनका मेंटेनेंस आपको आना चाहिए, किस तरीके से उसको जो है सही तरीके से रखा जाए। अगला उसमें आपका जो है उसके जो बीज है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और किस सीजन में किस तरीके से उसको जो है प्लांट को जो है उसका क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, किस सीजन में कौन सा प्लांट उगाया जाए, कौन सी फसल लगाई जाए, तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए गार्डनर के लिए। अगली चीज है कुक। कुक में आप सभी जानते होंगे खाना बनाना होता है। खाना बनाने में इसमें जितनी भी आपकी जो स्पाइसेस होती हैं, स्पाइसेस होती हैं, जैसे मसाले वगैरह सारे हो गए, और आपसे पूछ लिया गया इस सब्जी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले जा सकते हैं, कोई सब्जी आपसे पूछ ली, या आपसे पूछ लिया इस मसाले को क्या बोलते हैं या इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब जितनी मसाले जो सारी चीज़ें आपकी जो किचन में आपकी जो यूज़ होती हैं उसके बारे में आपको अच्छे से जो है इसमें नॉलेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल, राइस, चपाती, ये सब आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको इसके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसमें आपको कुक वालों के लिए वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आपको दोनों चीजें इसमें आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अगला मैं बात करूं वाटर कैरियर। देखिए वाटर कैरियर का काम इसमें जो है उसी की तरीके से होता है कि जैसे आपसे बर्तन आपको धोना आना चाहिए, सब्जी कटिंग करना आना चाहिए, मतलब कि जो कुक होता है उसकी जो है आपको हेल्प करनी होनी होती है उसमें, कटिंग सब वेजिटेबल्स की कटिंग करना, बर्तन धो देना, मतलब उसका सहायक के रूप में आपको काम करना होता है। अगला मैं बात करूं बार्बर और हेयर ड्रेसर। आपको इसके बारे में जो इसके जो टूल्स होते हैं जैसे कैंची, कॉम हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। शेविंग करना और आपका हेयर कटिंग करना, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ये आपका होता है। अगला है आपका सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी में आपके जितने भी जैसे जो जो झाड़ू होती है, ये आपका पोंछा होता है, वाइपर होता है, मतलब जितनी भी जो सारी चीज़ें होती हैं, और आपके जो हार्पिक वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपके जो है वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो ऐसा आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है वहाँ पर, आपको घबराना नहीं है। देखिए अभी आपके पास समय है, अभी आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो अगर आपने अभी तक अपनी ट्रेड की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अभी से ट्रेड टेस्ट की अगर अभी भी तैयारी करेंगे तो आप अभी भी जो है ट्रेड टेस्ट को अच्छे से आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।